सूर्य नारायण व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मात्मा था। उसकी रानी का नाम सुमति था। वे दोनों निःसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई देवी देवताओं की उपासना की, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। एक दिन एक महर्षि उनके राजमहल में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा बताई। आर्ष ने कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी रानी श्रद्धापूर्वक सूर्य नारायण व्रत करें तो आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। राजा ने व्रत करने की विधि पूछी। आर्षि बोले, प्रत्येक रविवार को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, सात्विक भोजन करें और सूर्य नारायण की कथा श्रवण करें। इस व्रत को 12 रविवार तक करें और अंतिम व्रत पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर वस्त्र एवं दक्षिणा दें। राजा रानी ने ऋषि की बात मानकर व्रत करना आरंभ कर दिया। पहले ही रविवार को उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, अर्घ्य दिया और कथा सुनी। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। 12वें रविवार को उन्होंने पूरे विधिपूर्वक व्रत पूर्ण किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस दिन नगर में उत्सव जैसा माहौल था। सूर्य नारायण की कृपा से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता था, जिसका नाम व्रतधर था। वह पूजा पाठ करता, लेकिन बहुत निर्धन था। एक दिन उसे किसी ने सूर्य नारायण व्रत की महिमा बताई। उसने भी यह व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे धन, सम्मान और सुख मिलने लगा। लेकिन एक बार की बात है, व्रतधर के पुत्र ने पिता के पूजन में विघ्न डाल दिया। व्रतधर को क्रोध आया। उसने पुत्र को डांटा और कहा कि इस व्रत में विघ्न डालना पाप है। पुत्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने भी व्रत करना आरंभ कर दिया। इस व्रत की महिमा और प्रभाव इतना व्यापक था कि नगर के सभी लोग इसे करने लगे। सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया। उसने भी सूर्य नारायण व्रत का पालन किया। यात्रा में उसे समुद्र में भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। उसने सूर्य देव का ध्यान किया और व्रत की स्मृति की। उसी समय समुद्र शांत हो गया और उसकी नाव सुरक्षित किनारे पहुंच गई। व्यापारी ने लौटकर भव्य पूजन किया और सूर्य मंदिर बनवाया। सूर्य नारायण की कृपा से अनेक लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। यह व्रत न केवल मनोकामनाएं पूर्ण करता है, बल्कि जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि भी लाता है। कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है, उसका जीवन चमक उठता है। राजाओं को राज्य, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, निसंतानों को संतान और दुखियों को सुख प्राप्त होता है। यह व्रत विशेषकर रविवार को किया जाता है, परंतु इसका प्रभाव हर दिन बना रहता है। फलश्रुति, कथा का फल। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। यह व्रत जीवन के सभी प्रकार के कष्टों का नाश करता है। गृह कलह, संतानहीनता, दरिद्रता, रोग और बाधाएं नष्ट होती हैं। व्यक्ति तेजस्वी, ऊर्जावान और सम्मानित बनता है। कहा गया है, सूर्य उपासना व्रतेन यह स्तौति दिवाकरम, सर्वदुःखम विनश्यन्ति लभते सौख्यमुत्तमम। अर्थात जो व्यक्ति सूर्य उपासना और व्रत करता है, उसके सारे दुख नष्ट होते हैं और उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है।